सर दावे हुकूमत की तरफ से बहुत सारे किए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो तो चले वो एक चीज है जो इस वक्त सामने आई है, लेकिन अगर आपसे एक ओवरऑल एनालिसिस मांगूं और ये कहूं कि एक अनबायस्ड मुझे अपना तज्जिया दीजिएगा कि एक बहुत बड़ी तबाही जिसका हमने सामना किया जो कि अभी भी ऑन गोइंग है, आपको लगता है कि कोई काम है जो हुकूमत ने ठीक किया है या आपको लगता है कि वो हैंडल कर पाए हैं, कोई प्लान था गवर्नमेंट के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशमीन, आपने एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल भी किया है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उसके मुताबिक टाइम भी देंगे। जी जी श्योर। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये अर्ज की थी, इस वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि 12.5 करोड़ लोग जो हैं, अभी उन्होंने इसको मजीद इसके ऊपर डिबेट की है कि जो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं पिछले 3 साल में, यानी कि आप एक वक्त की रोटी से भी नीचे चले गए और 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अनबायस्ड चीजें हैं ना जी। तो वो क्या, इसका मतलब है कि इनकी जो माशी पॉलिसी है वो नाकाम हो चुकी है और खुद वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो आप खुद फिगर्स उठा के, लेकिन डेली के 25 अरब रुपए जो है वो डेली के लोन लिया जा रहा है गवर्नमेंट को रन करने के लिए। और आज मैं देख रहा था कि 1250 अरब जो है उस सर्कुलर डेट को कम करने के लिए वो भी लोन लिया जा रहा है मुख्तलिफ बैंकों से, यानी कि लोन लेके लोन वापस किया जा रहा है, समझे, उन्हीं को वापस किया जा रहा है ना जो आईपीबी चला रहे हैं, तो उनको नवाजा जा रहा है एक सत्ता से। और आप खुद देखें कि सलाह में तकरीबन 70 लाख लोग डिसलोकेट हुए हैं और आप अंदाजा करें कि जो अपनी जमीनों पे वापस जाएंगे उनको अपनी जमीन तैयार करने में उनको कितना 20,000 तो पीनट है ना। उसमें क्या होगा? अच्छा, ना उनको प्रॉपर इस जो मुश्किल में जब वो वापस जा रहे हैं, जब वो डिसलोकेट हुए, ना उन्हें प्रॉपर दी गई, ना प्रॉपर खाना दिया, ना प्रॉपरली उनकी लुक आफ्टर की गई। ये मैं दावे से इसलिए कहता हूं कि मैं खुद बहुत सारे एरिया में विजिट पे गया और मैंने देखा कि वो लोग इनकी नाअहली निकम्मेपन से मर गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं, सिर्फ सलाम से नहीं। और फिर बहुत मैं समझता हूँ, लेकिन न्याय साहब थोड़ा सा इसमें ये जरूर कहें, आप कह रहे हैं आप उन इलाकों में गए हैं, सर आपको नहीं लगता इतना बड़ा डिजास्टर था, हर जगह तो नहीं पहुंच सकती ना हुकूमत भी? जो थोड़ा बहुत काम अगर हुआ है तो मेरा ख्याल है कि फिर हुकूमत किस हुकूमती मशीनरी क्यों नहीं पहुंच सकती है? अल्लाह ने आपको हुकूमत दी है, चाहे फॉर्म 47 की दी हो, आपने इख्तिदार छीना है, उस छीनने के नतीजे में आपके पास यूनियन काउंसिल से लेके डीसी तक, डीसी से लेके कमिश्नर तक, और फिर आप खुद टिकटॉक पे मसरूफ हैं। अगर टिकटॉक से खुदा के लिए बाहर निकल के लोगों की मुश्किलात को देखा हो जाता तो हल हो सकता है। देखें, आप किसी भी मुश्किल में उसकी मुश्किलात की कमी पता कैसे करते हैं? जाके आप उनके सर पे हाथ रख के उनके साथ बैठ के उनका दुख दर्द जब बांटते हैं ना, ये कॉस्मेटिक्स नहीं, नेचुरल, ये मतलब टिकटॉक बनाने के चक्कर में नहीं, नेचुरल अंदाज जब आप किसी के साथ बैठते हैं, यकीनन वो अपना दुख भूल जाता है। अच्छा, आपने कहा कि सैलाब से तो लोग मरे, जो भी नुकसान हुआ उनका, लेकिन हुकूमती नाअहली जो है उसने उस नुकसान को मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे इजाजत है, जरा आसिफ साहिबा पर वो कमेंट लेती हूँ पहले कि वो कह रहे हैं कि सैलाब ने लोगों को नहीं मारा, हुकूमती नाअहली ने मार दिया। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपकी ऑपोजिशन की जमात है, आपके जो इलेक्शन है उसी को तस्लीम नहीं करती, तो ये तो चले तनकीद कर रहे हैं, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी हैं, हुकूमत बनाने के अंदर उनका रोल है, आपकी वो भी तनकीद करने पर आ गए, कैसे इसको रिस्पॉन्ड करती हैं? चौधरी मंजूर साहब और नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ी तनकीद की है, वो कह रहे हैं जी 20,000 फी एकड़ जो आप दे रहे हैं किसानों को, किसी ने किसानों को बुला के पूछा भी है कि उनका नुकसान कितना हुआ, ये क्यों ऐलान किया और कैसे किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया। ताशफीन, ऐसा है कि तनकीद तो बहुत हो रही है, तनकीद की भी जाती है, लेकिन बात तो ये है कि काम करना। इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है पंजाब में और अब सिंध में, ऐसे डिजास्टर होना सबसे बड़ी बात है कि बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात पर रहम फरमाए। जिस टाइम ये हुकूमत मिली शहबाज साहब को और पीडीएम की हुकूमत भी आई, तो उस टाइम लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। इस तरह के हालात में पाकिस्तान शहबाज साहब के हाथ में आया, पीएमएलएन की हुकूमत के हाथ में आया,
यही कहा जा रहा था कि आज नहीं, कल नहीं, शायद चंद घंटों में पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने बड़ी कोशिश की और बड़ी कोशिशों के साथ सिफारती ताल्लुकात के साथ, ठीक है वर्ल्ड बैंक भी है, सब कुछ है, लेकिन आपकी कोशिशें बड़ी मैटर करती हैं जी, कि आपने अपने मुल्क को किस तरीके से दोबारा स्टैंड बाय किया। और इस वक्त जो स्टैंड बाय हुआ है पाकिस्तान, वो सबसे बड़ी मैं समझती हूँ आपको इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, कि आप एक जो है मजबूत मुल्क में और मजबूत हाथों में। नहीं, हम शुक्र अदा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ तनौली साहब, मैं मुझे इजाजत दे दें थोड़ी सी, क्योंकि आप कह रही हैं शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र इसलिए अदा नहीं कर सकते कि पिछले 3 सालों के अंदर इस मुल्क में गुर्बत में इजाफा हुआ है। 7% लोग मजीद ऐड हुए हैं इस पावर्टी पूल के अंदर, जो कि एक वक्त की रोटी अफोर्ड शायद नहीं कर सकते, तो शुक्र कैसे अदा करें? देखिए जी, बात ये है ना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? जी जी। बात ये है ना कि जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह ये हुकूमत मिली, उस टाइम ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। जो कर्जात पहले लिए गए PMLN की हुकूमत से पहले, PTI की हुकूमत ने लिए, उन्होंने जो कुछ भी किया सबके सामने है, मीडिया के सामने है कि किस तरीके से उन्होंने किया, वो कर्जे किस तरीके से चढ़े, किस तरीके से तोशाखाना के केस हुए, किस तरीके से सब कुछ हुआ, वो सबके सामने है। वो आपने किस तरह कर्जात को अदा किया, वो भी सबके सामने है। ये नहीं कि हम तनकीद कर रहे हैं, ये नहीं कि हम तो ये कह रहे हैं कि आपने 3.5 साल की हुकूमत में क्या किया जिसकी वजह से आज अवाम इतने मुश्किलात में है। हमने तो ये किया कि आते साथ पहले तो पाकिस्तान को उस जगह से निकालने की कोशिश की है जहां पे वो डिफॉल्ट हो रहा था। पहली कोशिश तो आपने ये करनी है कि अपने मुल्क को संभालना है। उसके बाद ये करना है कि आपकी अवाम को आप किस तरीके से सहूलत दे सकते हैं, किस तरीके से उनको लिए आसानियां बांट सकते हैं। और हर जगह यही कोशिश हो रही है। शहबाज साहब की, चाहे वो पंजाब की हुकूमत के हवाले से जिस तरह तनकीद हो रही है, सैलाब के हवाले से, मैं इस बात को नहीं मानती। 50 लाख लोग जो इस टाइम जो है इस डिजास्टर का शिकार हुए हैं, और उनको जिस तरीके से निकाला गया सैलाब में से, और उनको जिस तरीके से रिलीफ दिया गया, पहली तो बात यह है कि उनकी जिंदगियों को उनकी बचाना था। और जब उनकी जिंदगियां बचाई गई, उसके बाद उनको सहूलियात फराहम करना, उनको कैंपों में पहुंचाना, उनको खाना पहुंचाना, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप दोबारा से उनको रिलीफ देके किस तरीके से उनके घरों को वापस लेके जाएंगे। साहब, ये जो सैलाब को किस तरीके से, जी जी बिल्कुल नहीं है, मैं आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन एक बात जो अभी आपने की ना कि डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लिया, मैं आपकी बात मान लूंगी, आप मेरी एक बात मान लें कि जो दावे हुकूमत कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के, कि जिस तरीके से हम तरक्की की राह पर गामजन है, वो बहुत एग्जैजरेटेड है। ये बात आप भी मान लें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक फेलिंग ग्रोथ मॉडल जो है वो ऑन इट्स वे है। उन्होंने वार्न किया है हमें कि हम अपना एक्ट टुगेदर कर लें। पाकिस्तान अभी इमदाद नहीं मांग रहा, पाकिस्तान कर्जा नहीं मांग रहा, वो बिजनेस करना चाह रहा है। और जब आपके मुल्क में बिजनेस आएगा इंशाअल्लाह ताला, पूरी दुनिया जब आपसे बिजनेस करेगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये पॉवर्टी लाइन से भी पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस पॉवर्टी लाइन से निकलेगी। हमें कोशिश करनी चाहिए, मुल्क में हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें सिर्फ ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ब्लेम गेम नहीं। अगर हम ब्लेम गेम करने लग जाएंगे या हम तनकीद ही करने लग जाएंगे, आप बैठे आए अपनी तजावीज दें कि बताएं कि जी हम इस मसले का हल कैसे निकाल सकते हैं। आप तो बैठने के लिए भी तैयार नहीं होते। नहीं चले, ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है, मैं इसके ऊपर बात कर लेती हूँ। लेकिन जो बात हम कर्ज की कर रहे हैं, देखिए IMF प्रोग्राम में तो हम ऑलरेडी हैं। आपने कहा कि हम मजीद किसी से कोई इमदाद नहीं मांग रहे, 51 अरब रुपए के नए टैक्स लग सकते हैं, एक मिनी बजट आ सकता है, हम ये सुन रहे हैं। तो ऑलरेडी जितने लोग जो है पावर्टी लाइन के नीचे, हम मजीद कुछ लोगों को भी धकेल सकते हैं उस पावर्टी लाइन के नीचे। हमारी जो इस वक्त पॉलिसीज हैं वो कुछ इस तरह की हैं, वो प्रो पीपल नजर नहीं आती। लेकिन आपने जो एक बात की, मैं जरा न्याय साहब से उस पर कॉमेंट ले लूं। वो ये कह रही है कि देखिए जो गवर्नमेंट है न्याय साहब, वो अपना बेस्ट कर रही है। एक मुल्क जो डिफॉल्ट हो सकता था उसको डिफॉल्ट से बचा लिया, काम किया जा रहा है। वो कह रही है कि सैलाब मुतासरीन तक भी हर तरह की इमदाद जो है वो पहुंचाई जा रही है। आप लोगों को कोई रिजर्वेशन है तो कम से कम आकर बैठे तो सही ना, ये बात तो वो दुरुस्त कर रही है। शफीन, काश के कोई रास्ता छोड़ा होता तो हम बैठने के लिए तो हमने कभी इनकार भी नहीं किया था। लेकिन जब आप अपोजिशन लीडर्स के कमरों को ताले लगा देंगे, थोक के हिसाब से सजाएं दे देंगे, हमें बताएं हमने कहाँ बैठना है। पहले देखिए अपोजिशन चैम्बर क्यों होते हैं, और गवर्नमेंट एक साइड गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन होती है। इस सिस्टम इसलिए बताया गया है कि जब भी कोई डिजास्टर आए, जब भी कोई क्राइसिस आए, उस पर मिल बैठ के पार्लियामेंट के अंदर चीजें या प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर डिबेट होती है, बैठा जाता है। लेकिन कोई रास्ता तो दिया जाता है ना। यहाँ पे तो बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा वो अपने घर की छत पे खड़ा है, उसको उठा के जेल में डाल दो। बाहर घर के बाहर खड़ा है जी, कोई एहतजाज कर रहा होगा, उसको उठा के जेल में डाल दो और उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा भी डाल दो।
ये इनका एटीट्यूड है। आप मुझे बताएं वहां हम क्या परफॉर्म करेंगे? परफॉर्म तो हम तब करते कि जब ये कोई रास्ता देते। अच्छा, वैसे हम उस रास्ते को आगे लेके जाते। राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई मुकदमा गलत है, कोई बंदा है जो गलत जेल में कैद है, तो वो भी आके हमें बताएं, उस पर भी बात हो सकती है। यशवीन, आप मुझे बता दें, मैंने 1 साल जेल गुजारी है, मेरे पे 20 और केसेस हैं, मेरी फैमिली, हम सब सफर कर रहे हैं। मैं हमेशा एक पॉलिटिकल थॉट रखने वाला शख्स हूं। अब मुझे बताएं मेरा क्या जुर्म था? मेरा क्या जुर्म था कि मैंने क्या किया? मैंने तो वो बंदा था जो, मतलब आज भी मैं आपको कभी आपके टॉक शोज में आता हूं, इसी तरह 20 सैकड़ों लोग हैं जो मतलब जिन्होंने जेलें भुगत रहे हैं, केसेस भुगत रहे। काश कि यही हम तो बार बार कह चुके हैं कि प्लीज खुदारा लोगों को इंसाफ दें। अगर कोई जुर्मदार है, कोई बेगुनाह है, तो उसको उसके मुताबिक उसको सजा और जजा मिले।